जय हिंद मैंने एस्पिरेंट्स, जैसा कि मैंने आपको सुबह की लाइव क्लास में बताया था कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है, तो यही है वो इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको आंसर्स कीज को चैलेंज कर सकते हो। साथ ही साथ पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप कोई गलती ना करो। ठीक है, तो साथ में देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रूमर्स हो रहे थे कि क्या एक स्टूडेंट सिर्फ एक आंसर की ही को चैलेंज कर सकता है, सिर्फ आप एक ही क्वेश्चन को रेज कर सकते हो कि मैम मेरा सही है, या फिर मल्टीपल क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, तो इस बात को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इस पब्लिक नोटिस के बारे में, जहां पर एनटीए ने ऑफिशियली बताया था कि हाँ प्रोविजनल आंसर कीज आई है, फाइनल आंसर कीज नहीं है। तो उसकी डिटेल्स क्या है वो फर्दर देख लेते हैं। सुबह भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था, फिर एक बार देख लेते हैं कि आपको आंसर की चैलेंज करने को मिली है, साथ ही रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आपके चैलेंज हो पाएंगे। उसके बाद आपको 200 रुपीज की फीस उसके लिए भी पे करनी है, साथ ही रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स के लिए भी आपको 200 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और वैलिडिटी है 29 मई से लेकर 31 मई, वो भी रात में 11:50 तक। ठीक है, यानी कि कल 11:50 तक रात में आप क्या कर सकते हो, चैलेंज कर सकते हो अपनी आंसर की इसको। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि आप सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग से ही इसकी पेमेंट कर पाओगे, कोई भी कैश यूज नहीं करेगा। ठीक है, कैश मोड तो है ही नहीं है आपके पास, यूपीआई को भी अवॉइड करिएगा। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू इसकी पेमेंट हो पाएगी, और वो भी 31 मई 11:50 तक ही आप पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने प्रोसीजर बीच में छोड़ दिया, 11:50 तक आपकी पेमेंट नहीं हो पाई, तो आपकी आंसर कीज जो है वो चेक बैक नहीं की जाएंगी, उसका कोई भी रिवर्ट नहीं आएगा। और ध्यान रखना है कि वेस्ट नहीं करना है मनी को, जिसमें आप कॉन्फिडेंस है, श्योर है, आपके पास एविडेंस है कि हाँ वो मेरा आंसर सही है, उसी के लिए करना, क्योंकि ये फीस नॉन रिफंडेबल भी है। ठीक है, तो कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे हम आंसर कीज को चैलेंज कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। ठीक है, साथ में सबसे पहले आपको जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, एनटीए की है। उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई फॉर आंसर की चैलेंज पर। उसके बाद टेस्ट बुकलेट कोड, देन लॉग इन करना है अपने एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिक्योरिटी पिन के साथ। और जैसे सबमिट करोगे आपको एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में 50-50-50-50 के सेट दिखाई देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी के। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा, ध्यान से देख लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूं। इस तरह का एक पेज दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह की विंडो होगी जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर होंगे, साथ ही में यहाँ पे आपके सीक्वेंस वाइज क्वेश्चंस के आंसर्स होंगे। ठीक है, क्वेश्चंस और उसके सामने मार्क्ड आंसर्स। यहाँ पर कुछ चेक बॉक्स टाइप के आपके होंगे, लाइक आप फिल्टर करते हो ना जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, तो इसमें भी आपको फिल्टर के ऑप्शंस मिलेंगे कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है, कि आप उसको चैलेंज करना चाहते हो, अभी रिव्यू करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। राइट, तो इस तरह के आपके पास ऑप्शंस होंगे। उसके बाद एक चेक बॉक्स और इंपॉर्टेंट होता है, जहां पर आपको ये ऑप्शन मिलता है, यानी कि आपको वहां पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने का ऑप्शन मिलता है। लाइक आपने चैलेंज कर दिया, तो चैलेंज के साथ साथ आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स भी जरूर अपलोड करो, लाइक एविडेंस बुक का पेज की फोटो, और वो भी पीडीएफ फॉर्म में अपलोड करना है। ये मेंशन किया हुआ है, एक सिंगल पीडीएफ। आप 2-3 मल्टीपल इमेजेस अगर करना चाहते हो अपलोड, आप कर सकते हो, बट एक सिंगल पीडीएफ फाइल में ही। ओके, उसके बाद आपको ऑप्शन दिया गया है कि आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फॉर दिस सेव योर क्लेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने सेव नहीं किया तो आप आगे नहीं जा पाओगे। ठीक है, आपके जो ऑप्शंस आपने चेक किए हैं कि हाँ मुझे यही क्वेश्चंस पे अपने चैलेंज रेज करने, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसमें सेव योर क्लेम करने के बाद यू विल सी अ स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंजेस, सेव योर क्लेम एंड पे फी फाइनली पे जब आप क्लिक करोगे तो आप मोड ऑफ पेमेंट पे चले जाओगे, वहां पे आप फीस पेमेंट करोगे। एंड आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट, ये लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एस्पिरेंट्स, आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड करके रख लीजिएगा ये रिसिप्ट, क्योंकि ये आपको हो सकता है आगे फर्दर अपनी क्वेरीज के लिए यूज हो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से रख लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या प्रोसीजर रहेगा, चैलेंज करेंगे जब हम OMR आंसर शीट को और रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस को। जैसा कि मैंने आपको सुबह भी बताया था, ठीक है, मैंने आपको सुबह बताया था कि आपको OMR शीट जो है आपकी ईमेल आईडीज पर भी मिल गई हैं। तो जो बच्चों को डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप OMR शीट को अपनी ईमेल आईडी के थ्रू डाउनलोड कर लो। उसके बाद इसमें भी प्रोसीजर सेम है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, इस बार
OMR चैलेंज पे जाना है, OMR चैलेंज लिंक होगा, क्लिक करोगे, उसमें आपके ये ऑर्डर्स में उसमें भी सेम चीज होगी, आप जिसको सिलेक्ट करना चाहो कर लो। उसके बाद द नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम कैप्चर्ड रिस्पॉन्स एज पर OMR शीट स्टैंड्स टू द ऑप्शन ऑप्टेड बाय कैंडिडेट्स इन द OMR शीट। ठीक है, तो जो आपके इस टाइटल के नीचे जो भी आंसर्स मार्क्ड होंगे वो आपके रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, अगर आप इन्हें चैलेंज करना चाहते हो तो क्या करना होगा, once you select any question for challenge you will see 3 options under the column candidates claim. If you wish to challenge this option you may use the options given the candidates claim column. ठीक है, तो आपको 3 ऑप्शंस वहां पे मिल जाएंगे, जैसे कि पिछली चेक बॉक्स में भी था, जब आप आंसर कीज को चैलेंज कर रहे थे उसमें भी यही सेम चीज थी। तो आपको क्या करना है, बेसिकली चेक बॉक्स को टिक करना है। ठीक है, आफ्टर क्लिकिंग योर डिजायर्ड ऑप्शन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, स्क्रॉल डाउन, सबमिट करेंगे, तब आप नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंचेंगे। ठीक है, जब आप सबमिट कर दोगे तब आप नेक्स्ट स्क्रीन पे पहुंचोगे। नेक्स्ट स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंजेस, वहां पे आपके सारे चैलेंजेस जितने भी आपने किए वो सारे एक साथ आपको डिस्प्लेड होकर दिखेंगे। एंड देन क्लिक ऑन द सबमिट एंड पे फी फाइनली। जैसे आप इसको करोगे, फीस पेमेंट करोगे, उसके बाद इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट यही चीज है कि जब आप सक्सेसफुल पेमेंट कर दें तो अपने डाउनलोड जरूर कर लें रिसिप्ट को। ठीक है, डाउनलोड नहीं करोगे तो फर्दर आप क्लेम नहीं कर पाओगे कि आपने फीस पेमेंट करी थी, इफ कोई क्वेरी रेज करनी होती है तो। चलिए, अब ये सारा प्रोसीजर्स तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए जो भी आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आए थे, बट अब एग्जैक्ट प्रोसीजर्स देख लेते हैं ताकि क्लियरिफिकेशन और ज्यादा मिल जाए। सबसे पहले ये तो आपको सभी को पता है कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए कि ऑफिशियल वेबसाइट से ही सारा काम होना है, किसी भी और वेबसाइट से नहीं करना है, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है आप सभी की। ठीक है, आपको क्या करना है, अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आंसर की चैलेंजेस लाइव करके एक फ्लैश चल रहा है, और साथ ही में यहाँ पे 2 ऑप्शन है, क्लिक हियर फॉर लॉगिन, क्लिक हियर फॉर आंसर की चैलेंज। जब आपको आंसर की चैलेंज चाहिए तो आंसर की चैलेंज पे जाएंगे, जैसे यहाँ पर जाएंगे, ठीक है, देन आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जहां पर लिखा होगा चैलेंज लिंक, क्लिक हियर फॉर नीट आंसर की चैलेंज। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने एक और स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी, इस तरीके की आपकी स्क्रीन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप इसमें अपना एप्लीकेशन नंबर डालोगे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, डेट, मंथ, ईयर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सिक्योरिटी पिन एंटर करके जब सबमिट करोगे, ठीक है, तो आपके पास इस तरह की स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पर क्या क्या मेंशन होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर, सेट नंबर मींस ABCD जो भी मिला था आपको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, बुक नंबर, व्यू OMR शीट नंबर। ठीक है, आंसर शीट ये पूरी होगी, यहाँ पे आप व्यू OMR पे क्लिक करेंगे तो आप अपनी OMR शीट देख पाओगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे चैलेंज आंसर की पे जैसे ही क्लिक करोगे वैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे भेज दिए जाओगे। इस तरह की स्क्रीन पे आपको देख पा रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी जब प्रोसीजर एक्सप्लेन करी थी तब बताया था, उसी तरीके से डैशबोर्ड है। यहाँ पर 1 2 3 4 सारे स्टेप्स मेंशन्ड है, क्वेश्चन नंबर मेंशन्ड है, कैप्चर्ड रिस्पॉन्सेज जो OMR शीट में है, और कैंडिडेट्स क्लेम। ठीक है, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को चैलेंज किया है, मेरा रिस्पॉन्स 4 था, बट मुझे इसको क्लेम करना है, तो मैं क्या करूंगी, कैंडिडेट क्लेम कर रहा है कि नहीं ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ये वाला आंसर सही है, तो वो वाले आंसर्स को आप क्लेम करोगे, और जब सबमिट करोगे यहाँ पर, ठीक है, सबमिट करोगे तो फाइनली आप कहाँ पहुंच जाओगे, स्कैन्ड इमेजेस में। स्कैन्ड इमेजेस पे जब आप PDF अपलोड कर दोगे, ठीक है, यहाँ PDF अपलोड कर दोगे, उसके बाद आप जाओगे फर्दर स्टेप में जहां पे आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, पेमेंट मैंने आपको बता दिया है कि 200 रुपीज की फीस होगी पर चैलेंज के हिसाब से, और उसके बाद आप रिसिप्ट डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, कंफर्मेशन पेज को प्रिंट करके अपने पास सेव कर लोगे फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, आई होप एस्पिरेंट्स की ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी, और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज जरूर कमेंट करिएगा ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। और आपसे सबसे क्वेरीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है ज्यादा, क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी आपके लिए नीट का एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक एक मार्क्स से बहुत मेरिट अप और डाउन हो जाती है। ठीक है, एक बच्चे के सिलेक्शन में एक नंबर बहुत मैटर करता है, तो वो एक नंबर के लिए अगर आपको चैलेंज करना पड़े तो जरूर करिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो जरूर हमें कॉल कर सकते हैं आप, हमारे ऑफिशियल नंबर को भी, ठीक है, हमारे ऑफिशियल नंबर पर आप जरूर क्वेरी रेज कर सकते हैं अगर किसी भी टाइप की क्वेरी है, दैट इज 9795
97776 पर आप कॉल करिए, ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो जल्दी से अपने नीट स्कोर्स कमेंट डाउन करिएगा कि आपने कितने नीट स्कोर आए हैं और क्या आप में भी कोई ऐसी क्वेरी है कि आपको आंसर की को चैलेंज करना पड़ेगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।